नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी के पर्दे खोलेंगे जिसने लाखों लोगों को डराया है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हकीकत में हुई है। कहानी है दुनिया की सबसे कुख्यात और शापित गुड़िया एनाबेले की। हमारी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब डोना नाम की एक युवा नर्सिंग छात्रा को उसकी प्यारी माँ ने उसके जन्मदिन पर एक साधारण सी दिखने वाली रैगियन गुड़िया उपहार में दी। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उस समय उन्हें नहीं पता था कि यह मासूम सा दिखने वाला तोहफा जल्द ही उनके जीवन को नर्क में बदलने वाला है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। गुड़िया को कमरे में रखा गया और कई दिनों तक कोई असामान्य घटना नहीं घटी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। डोना और एंजी ने नोटिस किया कि गुड़िया अपने आप अपनी जगह बदल रही थी। कभी वे उसे सोफे पर रखकर जाती और वापस आती तो वह बिस्तर पर मिलती। कभी वह लिविंग रूम से किचन में पहुंच जाती। ये छोटी मोटी हरकतें थीं, लेकिन उन्होंने लड़कियों को असहज करना शुरू कर दिया। क्या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी? धीरे धीरे गुड़िया का व्यवहार और अजीब होता गया। डोना और एंजी को अपार्टमेंट में हस्तलिखित नोट मिलने लगे। ये नोट बच्चों जैसी लिखावट में होते थे और उन पर लिखा होता था हेल्प मी या सेव एस। ये नोट चमड़े के पेपर पर लिखे होते थे जो उनके घर में नहीं था। एक दिन डोना ने गुड़िया के हाथों और छाती पर खून जैसे लाल धब्बे देखे। ये केवल एक रंग का दाग नहीं था, ये देखने में बिल्कुल खून जैसा था। इस घटना ने लड़कियों को बहुत डरा दिया। उन्हें यकीन हो गया था कि इस गुड़िया में कुछ भयानक है। घटनाएं यहीं नहीं रुकी। एंजी का बॉयफ्रेंड लू गुड़िया को नापसंद करता था। उसे लगता था कि इसमें कुछ गलत है। एक रात जब लू उनके अपार्टमेंट में रुका हुआ था तो उसे एक भयानक अनुभव हुआ। आधी रात को वह नींद से जागा, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे लकवा मार गया हो। तभी उसे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि एनाबेले गुड़िया उसकी छाती पर आकर बैठ गई थी और उसका गला घोंटने की कोशिश कर रही थी। लू को लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। वह किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब रहा और बुरी तरह डरकर बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद लू और एंजी फिर से अपार्टमेंट में थे, जब उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। लू ऊपर गया और बाथरूम में गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से मारा है। उसकी छाती पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी पंजे से मारे गए हों। इस हमले ने उन्हें यकीन दिला दिया कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत है। पूरी तरह से घबराकर डोना और एंजी ने एक पादरी से संपर्क किया, जिन्होंने बाद में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन दंपति ने घटनास्थल की जांच की और पाया कि गुड़िया के अंदर एक शैतानी आत्मा का वास है। लॉरेन वॉरेन ने बताया कि गुड़िया में एक छोटी बच्ची एनाबेले हिगिंस की आत्मा नहीं थी, जैसा कि गुड़िया खुद संकेत दे रही थी। असल में यह एक चालाक शैतानी शक्ति थी जिसने एनाबेले हिगिंस के नाम का इस्तेमाल एक झांसे के तौर पर किया था। यह आत्मा डोना और एंजी पर कब्जा करना चाहती थी। वॉरेन दंपति ने महसूस किया कि यह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे अपार्टमेंट में छोड़ना खतरनाक था। एड और लॉरेन वॉरेन ने गुड़िया को अपने कब्जे में ले लिया। घर लौटते समय वॉरेन दंपति को अपनी कार में भी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। ब्रेक्स फेल हुए, इंजन रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे एनाबेले उन्हें अपने नए घर तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी। अंततः उन्होंने एनाबेले को अपने कनेक्टिकट स्थित ऑकल्ट म्यूजियम में एक विशेष पवित्र शीशे के केस में बंद कर दिया। ये केस लगातार पवित्र जल से छिड़का जाता है और उस पर बाइबल के छंद लिखे हुए हैं ताकि अंदर की बुराई बाहर ना आ सके। आज भी एनाबेले गुड़िया इस म्यूजियम में बंद है और कहा जाता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। कई लोग तो म्यूजियम में जाकर एनाबेले के केस के पास से गुजरने से भी डरते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीजें सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे हकीकत होती हैं और उनसे दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों,
अब हम बात करेंगे एक और रहस्यमय घटना की जिसने पैरानॉर्मल दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी जुड़ी है एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी जिंदगी भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों की खोज में लगा दी थी। हम बात कर रहे हैं जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की और उनकी हाल ही में हुई रहस्यमय मौत की। डैन रिवेरा एक अनुभवी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वह न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर भी थे। उन्होंने खुद एड और लॉरेन वॉरेन के साथ काम किया था, वही वॉरेन दंपति जिन्होंने असली एनाबेले गुड़िया को अपने संग्रहालय में बंद किया था। डैन रिवेरा ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भूतिया स्थानों की जांच करने, आत्माओं से संवाद करने और पैरानॉर्मल घटनाओं के पीछे के रहस्यों को उजागर करने में बिताया था। हाल ही में जुलाई 2025 में डैन रिवेरा एक विशेष टूर पर थे जिसका नाम था डेविल्स ऑन द रन। इस टूर में वह अपनी एनाबेले गुड़िया को लोगों को दिखाने के लिए अमेरिका के विभिन्न शहरों में घूम रहे थे, जिसे लोग करीब से देख सकें और पैरानॉर्मल दुनिया के बारे में जान सकें। इस टूर में पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग में स्थित सोल्जर्स नेशनल अनाथालय में एक प्रसिद्ध भूतिया इवेंट भी शामिल था, जहां डैन को मुख्य वक्ता के रूप में जाना था। 13 जुलाई 2025 को जब डैन रिवेरा गेटिसबर्ग में अपने होटल के कमरे में थे तो उन्हें मृत पाया गया। उनकी मौत से ठीक कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने टूर के साथियों को बताया था कि वह थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और आराम करना चाहते हैं। जब उनके साथी बाद में उनके कमरे में वापस लौटे तो उन्हें डैन मृत मिले। पुलिस की शुरुआती जांच में कमरे में कोई संदिग्ध वस्तु या जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं। ये एक प्राकृतिक मौत लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके। डैन रिवेरा की मौत ने पैरानॉर्मल समुदाय में एक तूफान ला दिया है। कई लोग इस मौत को एनाबेले गुड़िया के साथ उनके जुड़ाव से जोड़ रहे हैं, खासकर चूंकि वह अपनी एनाबेले प्रतिकृति के साथ ठूर कर रहे थे। एक बेहद चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि डैन रिवेरा के कमरे से एनाबेले गुड़िया गायब थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कुछ और गहरा और भयानक? कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि एक ब्रिटिश महिला जिन्होंने खुद भूत से शादी का दावा किया था, ने इस घटना के बाद लोगों को भूतिया चीजों और अलौकिक शक्तियों से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी है। उनका मानना है कि डैन रिवेरा ने शायद अनजाने में किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया था जो उनके लिए बहुत बड़ी थी। डैन रिवेरा की असामयिक और रहस्यमय मौत ने एक बार फिर से इस सवाल को हवा दे दी है, क्या अलौकिक शक्तियां वास्तव में मौजूद हैं और क्या वे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? क्या एनाबेले का श्राप इतना गहरा है कि वह केवल असली गुड़िया तक ही सीमित नहीं बल्कि उसकी प्रतिकृतियों पर भी असर डाल सकता है? दोस्तों, ये वो कहानियां हैं जो हमें रात में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आपको लगता है कि डैन रिवेरा की मौत सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या इसमें अलौकिक शक्तियों का हाथ था? एनाबेले गुड़िया की कहानी पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और रहस्यमय कहानियां देख सकें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान